उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि क्रिसमस से पहले यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए रूस ने कई बम बरसाने वाले खतरनाक लड़ाकू विमानों को एक जगह जमा करना शुरू कर दिया है, ताकि यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ आसमान से बम बरसाए जा सकें, क्योंकि 9 महीने से ज्यादा वक्त से चल रही जंग में पुतिन अब अंतिम वार करना चाहते हैं। दावा किया गया कि इसके लिए वो क्रिसमस से पहले ही एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस बात का पता एक सैटेलाइट इमेज सामने आने के बाद चला, जिसमें रूस के सारातव शहर के पास बना एक एयरबेस दिखाई दिया। दावा किया गया कि अचानक रूस के इस एयरबेस पर लड़ाकू विमानों की बड़ी खेप दिखाई देने लगी। खबर के मुताबिक वहां 24 से ज्यादा Tu-95 और Tu-160 फाइटर प्लेन दिखाई दिए। ये दोनों ही लड़ाकू विमान लंबी दूरी तक जाकर बम बरसाने में माहिर माने जाते हैं। और इन विमानों के रूसी एयरबेस पर जमा होने के बाद ही इस बात की आशंका तेज हो गई कि यूक्रेन पर बेहद खतरनाक हमला होने वाला है। इस बीच यूक्रेन ने भी एक दावा करके सबको चौंका दिया। यूक्रेन के मुताबिक रूस के कई बड़े जनरल बेलारूस पहुंच गए। और ये खबर इस बात की ओर इशारा कर रही है कि यूक्रेन में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है, और इसी की रणनीति तैयार करने के लिए रूस के कई बड़े जनरल बेलारूस पहुंच गए, क्योंकि बेलारूस तो जंग में शुरू से ही रूस के लिए अपने दरवाजे खोलकर बैठा है। रूस ने बेलारूस को अपने हथियारों का डिपो बना रखा है। वहां यूक्रेन पर हमले के लिए रूस ने बड़ी संख्या में सैनिक, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। और अब यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस के कई बड़े जनरल भी बेलारूस पहुंच गए हैं। यानी पश्चिमी मीडिया का क्रिसमस से पहले यूक्रेन पर हमले का दावा सच साबित हो सकता है। इस बीच खबर है कि समंदर की गहराई में रूस के हमलों से निपटने के लिए यूके जल्द ही आधुनिक अंडर वाटर ड्रोन की तैनाती करेगा। ब्रिटिश अखबार द सन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूके की रॉयल नेवी इस ड्रोन को तैयार करने का ऑर्डर भी दे चुकी है, जो समंदर की गहराई में मौजूद इंटरनेट केबल को रूस की घातक पनडुब्बियों के हमले से बचाने में मदद करेगा। क्योंकि पश्चिमी मीडिया की कई रिपोर्ट में दावा किया जा चुका है कि रूस ने पिछले दिनों अपनी ऐसी महाविनाशक पनडुब्बियों को टेस्ट किया था, जिनकी मदद से समंदर के अंदर मौजूद इंटरनेट केबल को निशाना बनाया जा सकता है। और यूके को आशंका है कि रूस ने समंदर में इन पनडुब्बियों का इस्तेमाल अगर उसके खिलाफ किया तो पूरी दुनिया से उसका संपर्क टूट जाएगा, जिनसे निपटने के लिए यूके ने प्रोजेक्ट सीजस तैयार किया और हथियार बनाने वाली कंपनियों को करीब $2 करोड़, मतलब भारतीय रुपयों में 160 करोड़ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जो ऐसा अंडर वाटर ड्रोन तैयार करेंगी जो एक बार में करीब 1500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगा। कहा जा रहा है कि यूके और उसके सहयोगी देशों की नौसेनाएं अपने किसी भी युद्धपोत की मदद से इसे आसानी से समंदर में उस जगह लॉन्च कर सकेंगी जहां रूस के हमले का खतरा होगा। इधर दिल्ली में आने वाले रविवार के दिन मेट्रो सेवा सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगी। डीएमआरसी ने रविवार के दिन मेट्रो के समय एमसीडी चुनाव की वजह से किया है बदलाव, क्योंकि आने वाले रविवार यानी 4 दिसंबर को दिल्ली में एमसीडी चुनाव है। ऐसे में चुनाव की ड्यूटी पर तैनात अधिकारी वक्त पर पहुंच सकें, इसके लिए मेट्रो के समय में एक दिन के लिए बदलाव किया गया। रविवार की सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हर आधे घंटे में मेट्रो चलेगी, जबकि 6 बजे के बाद नियमित रूप से लोग मेट्रो में सफर कर पाएंगे।